जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को समराइज करने जा रहे हैं। इस कहानी को अमेरिकन राइटर विलियम शेरवन ने लिखा है। टाइटल से पता चल रहा है कि यह कहानी एक सुंदर सफेद घोड़े के बारे में है और एक इंसिडेंट जो समर सीजन में हुआ था। कहानी में दो लड़के हैं, एरम जो 9 साल का है और उसका चचेरा भाई मुराद जो 13 साल का है। एरम और मुराद गरीब लड़के थे और अमेरिका में रहते थे। वे अर्मेनिया के गैरोक्लेनियन ट्राइब से थे। यह ट्राइब 11वीं सेंचुरी से अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक सुबह जब एरम सो रहा था और सुखद सपनों का आनंद ले रहा था, उसका चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े के साथ उसकी खिड़की पर दिखा। एरम ने जो देखा उस पर उसको विश्वास नहीं हुआ और वह सोच रहा था कि यह एक सपना है। वे बहुत गरीब थे, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि घोड़ा अपना है। एरम यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके चचेरे भाई मुराद ने उस घोड़े को चुराया है या नहीं। मुराद उसे घूमने के लिए आमंत्रित करने आया था। मुराद ने एरम को सभी के जागने से पहले जल्दी करने के लिए कहा। एरम ने अपने कपड़े पहने और खिड़की से बाहर कूद गया और घोड़े पर मुराद के पीछे बैठ गया। वे वॉलनट एवेन्यू में रहते थे और वहां के पुराने ग्रामीण इलाकों में सवार हुए। कुछ समय बाद मुराद ने उसे उतरने के लिए कहा क्योंकि वह अकेले घोड़े की सवारी करना चाहता था। एरम ने उससे पूछा कि क्या वह भी उसकी तरह अकेले घोड़े की सवारी कर सकता है, जिस पर मुराद ने कहा कि वे इसे अपनी सुरक्षा के लिए देखेंगे। जब एरम को सवारी का मौका मिला तो घोड़ा उसे अंगूरों के बाग में ले गया और वहां उसे फेंक दिया और भाग गया। एरम और मुराद दोनों घोड़े को ढूंढने लगे। 30 मिनट की खोज के बाद मुराद ने घोड़े को ढूंढ लिया। उन्होंने घोड़े को एक सुनसान अंगूरों के बाग में छिपा दिया। हर सुबह 2 सप्ताह तक वे घोड़े को सवारी के लिए ले जाते और उसे फिर से छुपा देते। एक दिन जॉन बायरो एरम के अंकल खुसरो से बात करने के लिए उसके घर आया। अंकल खुसरो एक चिड़चिड़े इंसान थे जो लगभग हर चीजों पर चिल्लाते थे और कहा करते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है, इस पर ध्यान न दे। जॉन बायरो ने अपने लापता घोड़े के बारे में बताया जिसको उसने $60 में खरीदा था। 1 महीने तक घोड़ा नहीं मिला और वह उनके घर 10 मील पैदल चलकर आया। अंकल खुसरो ने उस पर दहाड़ लगाई और उनसे कहा, इसमें कोई बुराई नहीं है, इस पर ध्यान न दे। एरम मुराद के पास गया और उसे जॉन बायरो के लापता घोड़े के बारे में बताया। उससे कहा कि जब तक वह उस पर सवारी करना नहीं सीख ले तब तक वह घोड़े को वापस ना करे। मुराद ने उससे कहा कि उसे घोड़े की सवारी करना सीखने में 1 साल लगेगा। उसने यह भी कहा कि वे चोर नहीं हो सकते क्योंकि उनके ट्राइब ईमानदारी के लिए जानी जाती है और वह घोड़े को 6 महीने बाद वापस कर देगा। एक दिन घोड़े को छिपा हुआ स्थान पर छिपाने के लिए वापस जाते समय वे जॉन बायरो से मिले जो शहर से वापस आ रहा था। उसने उन दोनों से बात की और घोड़े को सावधानी पूर्वक जांच किया। उसने स्वीकार किया कि घोड़ा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसके पास था, लेकिन क्योंकि वह उन दोनों के माता पिता और ट्राइब की ईमानदारी को जानता था, इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ कि उनके पास उसका खोया हुआ घोड़ा था। उसने माना कि वह एक जुड़वा घोड़ा था। मुराद ने बायरो को यह मानने में कामयाब रहा कि वह उसका घोड़ा नहीं था, इसलिए वे दोनों चले गए। अगली सुबह दोनों घोड़े को वापस बायरो के अंगूरों के बाग में ले गए और खलिहान में डाल दिया। उसी दोपहर जॉन बायरो घर वापस आया और एरम की मां को अपने घोड़े के वापस आ जाने के बारे में बताया। वह खुश था। घोड़े के बेहतर स्वभाव को देखकर चकित था। घोड़ा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। अंकल खुसरो फिर दहाड़ते हुए बोले, उसका घोड़ा वापस मिल गया
और वह इस पर ध्यान न दे। तो यहीं पे कहानी की समाप्ति होती है। तो इस कहानी का संदेश यह है कि सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कुछ सत्य है जो निरपेक्ष है, जिसे हर परिस्थितियों में अभ्यास करनी चाहिए।